क्या आपको पता है कि अभी भी कुछ सांप है जिनके पैर मौजूद है? क्या आपको पता है कि सांप का सर कटने के बाद भी वो कैसे जिंदा रहते हैं? क्या आपको पता है कि सांपों का भी कान होता है? जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सांप से रिलेटेड ऐसे ही 10 कमाल के फैक्ट्स देखेंगे। तो चलिए आज फिर से कुछ नया जानते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि सांपों के सर कटने के बाद भी वो आपको मार सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये उतना ही डेंजर है जितना कि ये जिंदा में होते हैं। मगर सांप का सर काट देने पे भी ये जिंदा कैसे होते हैं? इसका कारण है इनका शरीर का बनावट। स्नेक एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यानी ये अपने बदन को गर्म रखने के लिए बाहर के तापमान पे निर्भर रहता है, जैसे कि सूरज के किरणें। वहीं हम इंसान और दूसरे जानवर शरीर के अंदर ही गर्मी को बनाते हैं। अब क्योंकि स्नेक्स को अपना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बाहर की गर्मी की जरूरत है, तो उनका ज्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं होता और वो ऑक्सीजन को ज्यादा मात्रा में यूज कर सकते हैं। शरीर को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और स्नेक्स के पास पहले से इतना ऑक्सीजन मौजूद रहता है कि कटने के बाद उनका दिमाग काम करते रहता है और इसलिए ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर कटे हुए सर से सांप ज्यादा जहर निकालते हैं क्योंकि उस समय पे उनका अपने वेनम ग्लैंड पे कंट्रोल नहीं होता है, जो कि उनके सर में ही मौजूद होता है। वेनम ग्लैंड ही वो जगह है जहाँ से ये जानलेवा जहर निकलती है। फैक्ट नंबर 2, ये तो आपको पता ही होगा कि आज से करोड़ों साल पहले सांपों का भी पैर हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, आज से 7 करोड़ साल पहले सांपों के भी पैर हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि सांप लिजर्ड्स यानी छिपकलियों से विकसित हुए हैं और ये आज के सांपों के मुकाबले आकार और शरीर की बनावट दोनों में ही बहुत अलग हुए करते थे। मगर क्या आपको पता है कि आज भी ऐसे कुछ सांप हैं जिनके पैर अभी भी मौजूद है, जैसे कि पाइथन और बोआ। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इनका पैर छोटा होते गया और फिर अंत में खत्म हो गया। मगर इन सांपों का अभी भी पैर मौजूद है, मगर बहुत छोटे आकार में, और ये पैर वो सिर्फ रिप्रोडक्शन के समय ही यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 3, हम सभी जानते हैं कि नेवला कोबरा को आराम से हरा देता है और कोबरा का जहर का असर नेवला पे नहीं होता है। बट ऐसा क्यों? सबसे पहले कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है। ये जहर शरीर के मसल के सरफेस पे मौजूद एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पे अपने आप को चिपका लेता है। ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर नर्व से आने वाले मैसेजेस को रिसीव करता है, जिसके कारण हम अपने मसल को हिला पाते हैं। मगर जैसे कि कोबरा का न्यूरोटॉक्सिक जहर इन रिसेप्टर से चिपकता जाता है तो मैसेज आना बंद हो जाता है। ये मैसेजेस को रोक देता है और शरीर पैरालिसिस में हो जाता है। मगर नेवला के रिसेप्टर्स को इन जहर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जहर नेवला के सेल से हार जाते हैं और कोबरा की जहर से इनकी मौत नहीं होती। इसलिए कोबरा और सांप की लड़ाई में हमेशा नेवला ही जीतता है। मगर ये सिर्फ न्यूरोटॉक्सिक जहर से नहीं मरते, हेमोटॉक्सिक और मायोटॉक्सिक वेनम इनका आराम से जान ले सकता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि सांपों के कान उनके शरीर के अंदर मौजूद होता है? जी हाँ दोस्तों, उनके कान हमारी तरह बाहर नहीं होता, बल्कि उनका कान उनके सर के अंदर मौजूद होता है। पुराने समय में लोगों को लगता था कि सांप कुछ सुनते नहीं क्योंकि वो नॉइस पे रिएक्ट नहीं करते थे, मगर रिसर्च ने इसे गलत साबित कर दिया। उनके ये कान ठीक उनके आंखों के पीछे होते हैं। इनका कान इनके जबड़े से एक हड्डी के जरिए जुड़ा हुआ रहता है और ये हड्डी आवाज पर रिएक्ट करता है। इस हड्डी का नाम क्वाड्रेट होता है। जब आवाज होती है तो ये हड्डी ऊपर की तरफ उठता है और नहीं होने पे ये जमीन से चिपका हुआ रहता है। और यही नहीं, हवा में भी वाइब्रेशन होने पे ये हड्डी रिएक्ट करता है और ये रिएक्शन नर्व्स के जरिए सांपों के दिमाग में जाता है और ये सुन पाते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि सांपों के मुंह में 200 से ज्यादा दांत हैं और कुछ ऐसे भी सांप हैं जिनके पास एक भी दांत नहीं है, जैसे कि गार्टर स्नेक्स के कुछ स्पीसीज। मगर जिनके पास होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। सांपों के दांत पीछे के तरफ मुड़े हुए होते हैं ताकि उनका खाना उनके मुंह से भाग न सके। और यही नहीं, इन दांतों में से 2 सबसे बड़े दांत होते हैं जिनको फैंग कहते हैं और ये फैंग वेनम ग्लैंड से जुड़े हुए होते हैं जो वेनम निकालते हैं। मगर ये फैंग हर सांप के पास नहीं होता, जैसे कि बोआ के पास कोई भी फैंग नहीं है और ये फैंग हर 10 वीक में टूट जाता है और ठीक उसी दिन नया फैंग जन्म भी ले लेता है। फैक्ट नंबर 6,
क्या आपको पता है कि दो मुंह वाले सांप असली में होते हैं, मगर दो मुंह वाले सांप एक बीमारी के वजह से बनते हैं जिसको बाइसेफेली कहा जाता है। दो मुंह वाले सांप ज्यादातर ज्यादा दिन नहीं जी पाते, इनकी मौत जल्द हो जाती है। ये हमेशा इतना ज्यादा खाने के लिए लड़ते हैं कि आखिर में ये एक दूसरे को ही काट लेते हैं और इनकी मौत हो जाती है। इनकी एवरेज लाइफ सिर्फ 1 मंथ की होती है, मगर बहुत ऐसे भी होते हैं जो 20 साल तक जीते हैं। ये ज्यादा दिन तक इसलिए जी पाते हैं क्योंकि इनका 2 दिल, 3 लंग्स और 2 स्टमक होता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि सभी सांप अंडे से जन्म नहीं लेते, बल्कि बहुत सारे स्नेक्स इंसानों की तरह बिना अंडे के भी जन्म लेते हैं। ऐसा अनुमान है कि 70% स्नेक्स अंडे से जन्म लेते हैं और 30% बिना अंडे के। जो स्नेक्स अंडे से जन्म लेते हैं उसको वेपरस बर्थ कहा जाता है, जैसे कि किंग कोबरा, और जो सांप बिना अंडे के जन्म लेते हैं उसको विविपेरस बर्थ कहा जाता है। इस टाइप के बर्थ में एक फुल्ली ग्रोन सांप जन्म लेता है, जैसे कि एनाकोंडा या फिर बोआ। फैक्ट नंबर 8, दुनिया का सबसे बड़ा सांप जो अभी भी मौजूद है वो एनाकोंडा के प्रजाति का है और इस सांप का नाम ग्रीन एनाकोंडा है। ये सांप 29 फीट लंबा, 550 पाउंड भारी और 12 इंचेस मोटा भी हो सकता है। ये एनाकोंडास ज्यादातर साउथ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। ये सांपों के अंदर फैंग टीथ नहीं होता है, यानी कि ये जहर से नहीं बल्कि दबोच कर मारते हैं। ये अपने से 10 गुने बड़े जानवर को भी खा जाते हैं और इनका ये जानवर को डाइजेस्ट करने में 1 महीना तक लग जाता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि सांप कभी ग्रो करना बंद नहीं करता, बल्कि ये हमेशा ग्रो करते जाता है, मगर जैसे जैसे इसका उम्र बढ़ते जाता है वैसे वैसे इनका ग्रोथ स्पीड कम होते जाता है। मतलब जितना ज्यादा उम्र उतना कम ग्रोथ स्पीड और जितना कम उम्र उतना ज्यादा ग्रोथ स्पीड। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि दुनिया में बस ऐसे 3 देश हैं जहां स्नेक्स नहीं होते हैं, दैट इज न्यूजीलैंड, आयरलैंड और आइसलैंड। इन देशों में आज तक कोई भी स्नेक को नहीं देखा गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्नेक्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, फॉलोड बाय मेक्सिको। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डेली के ऐसे नए फैक्ट्स जानने हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम वीकली ऐसे नए कंटेंट्स लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।